सिग्निफिकेंस हमारे पास बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर की जो हमारा हमने पहले बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर के बारे में जाना था, उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में उसका रोल देखा था। अब उसकी अहमियत क्या है, हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है ये इसकी अहमियत को बताती है। जो बायोलॉजिकल रिसर्च है, जो बायोलॉजिकल तहकीक है, कॉमन नेम काज मैनी प्रॉब्लम, जो आम नाम होते हैं ना बहुत सारे मसाइल का सबब बनता है। मुख्तलिफ रीजन के अंदर हैव डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज़म, मुख्तलिफ रीजन के अंदर एक ही तरह के ऑर्गेनिज़म को बहुत सारे नामों से जो है वो पुकारा जाता है। आप अपने इर्द गिर्द में ही देख लें, जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, उनका कॉमन नेम जो है वो बहुत सारे बोले जाते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर। जैसे हमारे पास अनियन है, इसका जो कॉमन नेम है उर्दू में इसको प्याज कहते हैं, लेकिन अगर मुख्तलिफ रीजन्स की पाकिस्तान की बात की जाए तो इसको गंडा भी कहते हैं, गंडा भी कहते हैं, ये पंजाबी का वर्ड है। इसको बसल और वसल, ये भी हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं सराइकी के अंदर जो है वो उसको बोला जाता है। लेकिन दूसरे मुल्कों में इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम। ये तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात हो गई थी, लेकिन बाकी मुल्कों में उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो इनको दूसरे मुल्कों में दूसरे ही नामों से पुकारा जाता है। तो इन साइंस इट इज़ नॉन विद अ सिंगल नेम। लेकिन अगर हम साइंस की सेंस में बात करें तो उस चीज़ का एक ही नाम होगा पूरी मुल्कों के अंदर। जैसे हमारे पास अनियन है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो साइंस के अंदर जो है वो एलियम सीपा है। एलियम सीपा आप देखें, हमारे पास एलियम जो सीपा है अनियन, ये हर मुल्क के अंदर इसका अगर कोई साइंस जानने वाला है तो अगर आप उस पर बात करेंगे एलियम सीपा की, तो वो कहेगा कि हाँ जी ये जो है वो आपके पास अनियन की बात कर रहा है। इन सम केसेस, लेकिन कुछ सूरतों के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय सेम कॉमन नेम, लेकिन मुख्तलिफ जानदार जो हैं उनको एक ही नाम से जो है वो पुकारा जाता है। जैसे कि अगर आपने ये ब्लैक बर्ड है, ये जो कवा है इज़ यूज फॉर क्रो, इसको कवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक बर्ड जो है हमारे पास, आपने भी देखा होगा कवा, ये इसकी पिक भी दिखा दी है मैंने। एज वेल एज फॉर रेवन, लेकिन इसको रेवन के तौर पर भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर ना पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक बर्ड है हमारे पास क्रो, वहाँ पर आपको ये टोटली ब्लैक नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अगर यहाँ पर देखें पंजाब की साइड के अंदर देखें तो यहाँ पर ये जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। इसकी वाइट कलर जो है वो मौजूद होता है, लाइट वाइट कलर सा मौजूद होता है इसकी नेक के गिर्द। तो कॉमन नेम जो है हैव नो साइंटिफिक बेस, इसकी कोई साइंसी बेसिस नहीं होती साइंस के अंदर कॉमन नेम की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो एक फ़िश है, इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल। अब वर्टिब्रेट एनिमल कौन सा होता है? जिसके अंदर जो है वर्टिबल कॉलम मौजूद होता है विद फिन्स एंड गिल्स। जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं ना, जैसे कि फिश आपने देखी होगी, उसके साइडों पर पर भी होते हैं, उसके गिल्स भी होते हैं, गलफड़े भी होते हैं। तो उसकी मदद से, फिन्स की मदद से वो तैरती है और गिल्स की मदद से वो पानी के अंदर सांस लेती है। लेकिन सेवरल कॉमन नेम, बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं, जैसे कि सिल्वर फिश। अब सिल्वर फिश तो क्या ये भी फ़िश है? क्रे फिश है, जेली फिश है एंड स्टार फिश है। ये कॉमन नेम है, इनके नाम फ़िश तो लगा हुआ है लेकिन ये फ़िश होती नहीं है, क्योंकि जैसे ये हमारे पास स्टार फिश है, इसके कहीं आपको नज़र आ रहे हैं फिन्स और गिल्स? नहीं, इनके अंदर फिन्स और गिल्स नहीं होते, तो ये फ़िश नहीं है। अलबत्ता इनके नाम के साथ जो है वो फ़िश लगा हुआ है। तो ये साइंस के अंदर डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फ़िश। तो ये जो है बायोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन है ना फ़िश की, अभी हमने की है कि इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स, उसके अंदर ये पूरा नहीं उतरती। टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन, इन तमाम ये जो मुबालगे हैं या परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर का जो रूल है उसको जो है वो स्टार्ट किया था। अब ये जो वैल्यू है सिस्टम की इज़ ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज़। अब ये कितना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका इस्तेमाल ही बहुत है।
जब ये इस्तेमाल बहुत है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम, और ये स्टेबिलिटी है इसके नाम की वजह से। स्टेबल कहते हैं किसी चीज़ का बरकरार रहना, इसके नाम की वजह से जो है वो उसको बहुत जाना जाता है। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीशीज़, एवरी स्पीशीज़ कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड। तो बायनॉमिनोक्लेचर में आप बग़ैर गलती किए जो है वो पहचान सकते हैं, हर स्पीशीज़ को बगैर गलती किए जो है वो पहचान सकते हैं, जस्ट 2 वर्ड्स के साथ, उसका जीनस नेम और उसकी स्पीशीज़ नेम की वजह से। तो सेम कॉमन नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो एक ही तरह का नेम है उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तमाम ज़ुबानों के अंदर, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रांसलेशन, ताकि अगर किस एक ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेशन की जाए तो कोई मुश्किल पेश जो है वो ना आए। जैसे कॉमन नेम हमारे पास अनियन है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ना एलियम सीपा है। ये हर जगह पर जितनी भी ज़ुबानें हैं ये एलियम सीपा ही लिखा जाएगा, साइंटिफिक नेम जो है ये इसका। स्टार फिश है हमारे पास, इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास एस्टेरियस रूबन्स है, इसका जो साइंटिफिक नेम है। उसके बाद हाउस क्रो है, इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेटर जो भी आ रहे हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये इसके जीनस हैं, और जो दूसरे नेम आ रहे हैं वो हमारे पास इसके सारे जो हैं वो स्पीशीज़ नेम हैं। अब ना ये साइड बॉक्स लिखा हुआ था हमारी बुक के अंदर ना, साइड बॉक्स बना हुआ है। तो सम टाइम कॉमन नेम आर नेम इन ऑनर ऑफ रिसर्चर वर्क। बाज़ औक़ात ना जानदार को साइंटिफिक नाम दे दिया जाता है, जो रिसर्च कर रहा होता है, जो काम करने वाला होता है, रिसर्च कर रहा होता है, उसकी बेस के ऊपर जिसने उसको क्लासिफाई किया होता है या जिसने उसको जानदार को उस रिसर्चर ने बयान किया होता है। जैसे कि हमारे पास ऑर्चर्ड ट्री है, ये हमारे पास ना ये ऑर्चर्ड ट्री है, डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। इसको माउंटेन इबोनी कहते हैं। अब ये जो माउंटेन इबोनी है इसका नेम जो है वो बोहीनिया वेरीगेटा है। बोहीनिया वेरीगेटा जो है आफ्टर द स्विस बोटेनिस्ट बोहेनिया। अब ये इसका नाम बोहेनिया वेरीगाटा जो है वो इसलिए दिया गया कि जो हमारे पास रिसर्चर था बोहेनिया, उसने इसको डिस्क्राइब भी किया था और क्लासिफाई भी किया था। तो ये हमारे पास ऑर्नामेंटल ट्री है, सजावटी पौधा है, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो वहाँ पर ये जो है हमारे पास पाया जाता है। तो ये हमारा जो सिग्निफिकेंस का लेक्चर था वो मुकम्मल हुआ है, और जब ये चैप्टर मुकम्मल होगा तो हम इसके जो है वो नोट्स के अंदर जितने भी पॉसिबल शॉर्ट आंसर बनते हैं और MCQs बनते हैं उसको जो है वो रीड आउट करेंगे हम लोग, उसके भी एक लेक्चर बनाएंगे।